नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक जरूर इस जानकारी को शेयर करिएगा। आज का जो वीडियो है वो आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब पति है, उसने अपनी पत्नी से काफ़ी लंबा समय विवाद चलने के बाद कोई भी प्रक्रिया, कोई भी समाधान, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो उसने सोचा कि अपनी पत्नी से किसी प्रकार से मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूं। और पत्नी को भी लग रहा था कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, चीज़ें जो है समझ जाएं। अब उस दौरान जो है पत्नी का बात, दोनों की मीडिएशन हुआ, बातचीत हुई आपस में, फ़ोन पर बातचीत होने लगी। पति ने भी सोचा कि काफ़ी लंबा समय हो गया अकेले रहते रहते, अब साथ में रह लेना चाहिए। जो भी पत्नी से गलती हुई, हालांकि पत्नी ने गलती को स्वीकार नहीं किया, लेकिन पति ने जो है वो काफ़ी समय, लंबे समय बाद जो है सोचा कि भाई समय ज़्यादा बीत गया तो हो सकता है कि अब पत्नी सुधर गई हो, तो वो भी उसमें उसने सब कुछ मानते हुए उस पत्नी से जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। और कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद पत्नी अपने घर वापस आ गई। इस दौरान जो है सबसे बड़ी भूल ये इन्होंने करी कि ना ही तो उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल करी, ना ही इन्होंने कोई लिखित में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया, ना ही कोई मीडिएशन इन्होंने करवाया, कुछ नहीं करवाया था। सीधी-सीधी लड़की से, पत्नी से बात हो गई और वो जो है इनके पास सीधे आ गई। और ना ही इन्होंने कोई केस, अब तक जो केस चल रहे थे मीडिएशन में 498A वगैरह और मेंटेनेंस डीबी, ये सारे केसेस उन्होंने डाल रखे थे कई साल पहले, जो अब तक उसमें कोई सुनवाई नहीं चल रही थी, सिर्फ डेट पर डेट चलती जा रही थी। तो इन्होंने ना ही तो वो कोई केस उन्होंने ख़त्म कराए और ना ही कोई किसी प्रकार का कोई मीडिएशन या कुछ इनके साथ बीच में समझौता हुआ था। सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पे बात हो गई। फ़ोन पे बात होते होते ही इनकी इतनी ही बातें बढ़ गई कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। अच्छी बात है, तैयार रहना चाहिए। अगर आपका वाद विवाद खत्म होता है तो डेफिनेटली ज़रूरी है कि आप दोनों एक साथ में रह सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया भी है, फैमिली मैटर है, तो कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर अगर आप चाहते हैं सुलह करना, समझौता करना, आप कर सकते हैं। लेकिन सुलह के बाद उसका दुरुपयोग ना हो, ये चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पर फिर दोबारा से वही चीज़ें हुई जो कि इन्होंने समझा कि मेरी पत्नी सुधर गई होगी। हो सकता है कि अब जो है पहले से काफ़ी टक्कर लग गई है, समझ में आ गई होगी, क्योंकि 4-5 साल अलग-अलग रहना और इसके बाद फिर एक साथ रहना, ये तो सोचता है पति भी अब कि भई अब जो है पत्नी सुधर गई होगी। लेकिन हालात 2 महीने साथ में रहे और 2 महीने बाद में, 2 महीने मतलब इतने बुरी तरीके से इनके कटे कि बहुत ज़्यादा। वो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, बताया कि सर मैंने अपनी पत्नी के साथ इतनी सुलह समझौता इतना करने की कोशिश करी कि बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो घर में आतंक मचा दे, बिना बात के, कोई भी बात ना हो, फिर भी वो घर में मुँह बना के लेट जाए, पूरे दिन बेड पे पड़ी रहे, उससे कुछ भी नहीं। अगर उससे पूछो कि क्या है, तो कम से कम बता रहा हूँ कि अब तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने उसको मनाया ना हो। हर बात पर मनाना, हर बात पर उसको सॉरी कहना, लेकिन फिर भी मेरी पूरी, मैं सोच रहा कि चलो कोई बात नहीं, पूरी कोशिश मैं करता हूँ जितना भी हो सकता होता है, लेकिन फिर भी उसमें नहीं हुआ। दौरान जो है वो हर बात पे जब मनाना, तो मुझे भी, मैं भी प्राकृतिक इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, तो मेरा भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि भाई बार बार तुम नाराज़ होना, बार बार मेरे द्वारा हाथ पर जुड़वाना, ये तो ठीक नहीं, कब तक। तो यही चीज़, शिकायत जो उसने अपनी मम्मी के पास में करनी शुरू कर दी, मम्मी मुझे ऐसा कह रहे हैं, मम्मी मुझे ये कर रहे हैं, मुझे वो कर रहे हैं। इस बात पे और ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ता गया, बातें बढ़ते गई, झगड़ा ज़्यादा और ज़्यादा हो गया चलते हुए। इस बात पे जो पत्नी जो है वो सास से लड़ बैठी, घर में ही कलेश करने लगी, खाना पीना दुश्वार हो गया सबका परिवार में। घर में खड़े खड़े अपने आप ही वो फांसी का फंदा लगा लेती, सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए कि भाई मैं मर जाऊंगी तुम्हारे साथ में, तुम इस तरीके से कर रहे हो। हालांकि इसमें पति ने कुछ भी बता रहा है, कुछ मैंने किया नहीं, लेकिन बात बिना कोई बात ना भी हो तब भी उसने घर में सिर्फ और सिर्फ कलेश करनी है और लेट जाना है, मतलब नाराज़ होकर कि कोई आएगा मुझे मनाने, हाथ पे जोड़ेगा, सॉरी बोलेगा, तब जाकर मैं ठीक होंगी। उसके बाद फिर दोबारा से ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता गया। तो कहने लगे कि सर इससे बढ़िया तो वो वही ठीक था जो तारीख चल रही थी, क्योंकि डेट महीना में एक बार पड़ रही थी, अब महीने में हर दिन यहाँ पे तो नाराज़गी हो रही है, तो जीना दुश्वार हो गया। मेरा जो काम करता था मैं उसमें डिप्रेशन में, टेंशन में फिर दोबारा से आ गया हूँ, और मेरा जो काम था वो काम भी सब खत्म हो गया। और अब तो लग रही है लाइफ कि मेरी पूरी ख़राब हो गई, कि मेरी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कोई जीवन का कोई भी आस मेरी नहीं है मेरे पास कि मैं उस चीज़ से उभर जाऊं। अब तक जो प्रक्रिया थी, अब इस दौरान ये जो झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद फिर पुलिस आई इनके पास में। पुलिस को इनके घर वालों ने फिर फ़ोन कर दिया लड़की के परिवार में, जब बातें ससुराल तक गई, लड़की के मायके तक, सॉरी। तो जब मायके तक गई तो घर वालों ने फ़ोन कर दिया कि तू आजा, हम देख लेते हैं उसे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इस तरीके से। अब पुलिस आ गई, पुलिस आके फिर इनको घर से ले गई, और घर से जाके फिर थाने में गए। थाने में जाके उसने कंप्लेंट दे दी कि मुझे ये मारते हैं, पीटते हैं। यही कंप्लेंट जो है थाने में उन्होंने दे दी, और देने के बाद जो है वो जो थाने पुलिस थी उसने देखा कि वाकई परिवार की मैटर है, तो
पति ने कह दिया कि इसने पहले से मेरे पे केस कर रखे हैं। मैं केस को चलते हुए सोचा था कि ये दोनों हम दोनों एक दूसरे साथ में रह लेंगे, इस वजह से मैं इसको लेकर आ गया था और आज इसने फिर दोबारा से ही कर दिया। तो पुलिस ने थोड़ी सी दया दृष्टि दिखाई कि भाई इतने केस पहले से हो चुके हैं तो दोबारा इस पर कोई केस ना किया जाए। तो उसने उसको ही पूछा कि तुम क्या कार्रवाई करना चाहती हो, तुम रहना चाहती हो नहीं रहना चाहती हो। तो उसने कहा मैं कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती, मेरे को जो मारा पीटा गया है मैं इसके खिलाफ जो है वो शिकायत करना चाहती हूँ। तो उसने कहा क्या शिकायत करना चाहती हो, अगर आप तुम रहना चाहती तो रहिएगा, नहीं रहना चाहती तो अपने घर जाओ, क्यों इस तरीके आपके तो केस चल रहे हैं, आप कोर्ट में केस लड़िएगा। तो पत्नी को डांटा इस तरीके से और उसके पिता को भी डांटा, फिर उसके बाद उसको घर भेज दिया, लेकिन उसमें कोई भी कार्रवाई उसने उस टाइम पर नहीं करवाई। अब ये चीज़ें इतना हो गया तो मतलब काफ़ी 5-6 साल बाद जो है पति और पत्नी दोनों एक हुए और उसके बाद फिर इस तरीके से प्रोसेस हो गया। तो अब जो इस कहानी का जो सार है, सार का मतलब कि अब यहाँ पर जो पत्नी 2-3 महीने रही घर में और उस दौरान उसको जो भी पहले वकील ने पूछे कि तुमने पति की सैलरी मेंटेनेंस देना, तो पति की सैलरी होनी ज़रूरी है, पति का आधार कार्ड जरूरी है, पति क्या करता है वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं। तो वकील ने जो बोला था पहले और उसके पास उसने ये कहा था जवाब कि भाई मेरे पास नहीं है ये एविडेंस। तो अब जो है वो 2-3 महीने के दौरान जो रही वो सारा एविडेंस कलेक्ट करके अपने पास साथ ले गई और अब जो है उसने केस कर दिया और केस दोबारा से तेज़ी से स्टार्ट कर दिए। सारे केस 498 DV मेंटेनेंस सारे केस स्टार्ट कर दिए अब जो, क्योंकि उसके पास एविडेंस हो गया। अब इस कहानी से जो आप समझे होंगे थोड़ा बहुत कि इस कहानी में कि ये है कि अगर एक बार पत्नी से आपकी बिगड़ गई तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आपके द्वारा बन जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने फिर से आती हैं। पति पत्नी का संबंध कोई 1 दिन 2 दिन 10 दिन का नहीं है, जीवन के अंतिम पड़ाव तक है, जहाँ पर जीवन एक बार बिगड़ जाता है, बुरे रास्ते पा जाता है तो उसके बाद वही बातें कहीं ना कहीं कभी ना कभी झगड़े में आ जाती हैं और जब वो आ जाती हैं तो फिर वो दूसरे पक्ष को बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भाई पत्नी है, पत्नी सुधर गई होगी, अब इतना लंबा समय हो गया, हो सकता है कि अब उसके दिमाग में आ गई हो, उसके अकल ठिकाने आ गई हो। तो जिस पत्नी ने शुरुआत में ही आपके सामने इस तरीके से केस करने शुरू कर दिए, आपके साथ इतना बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो वो क्या सुधरेगी? जो औरत सुधरेगी वो शुरुआत से ही ठीक होगी। ऐसा नहीं है कि वो पहले बिगड़ी थी अब सुधर गई है फिर बिगड़ जाएगी फिर सुधर, ऐसा नहीं होता है। ये इंसान का नेचर होता है। सांप होता है ना, सांप जिसकी डंक मारने की आदत होती है, वो डंक डसने की आदत होती है, तो वो डसेगा ही, आपको बार बार डसेगा, क्योंकि ये उसका नेचर है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि उसको बार बार तुमको डसना ही है। तो आप ये मत समझिए कि अब वो पहले बुरी थी, अब हो सकता है उसको अकल आ गई हो, उसको समझ में आ गई हो, अब हम साथ रह लेते हैं। तो बहुत आप सोच समझ के कदम उठाइएगा। बहरहाल आपका अपनी लाइफ है, जहाँ पर आप सुखी रहना चाहते हैं आप वहाँ रहिएगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि एक बार जरूर इस चीज़ को सोचें, क्योंकि जिस महिला को आप क्या खुद वो अपने आप को नहीं संभाल पाई, उसके माँ बाप नहीं संभाल पाए, उसके भाई बहन नहीं संभाल पाए, सुधार पाए, तो तुम क्या सुधार पाओगे? तुम्हें तो फिर कानून सुधार देगी, बहुत ज़्यादा तरीके से सुधार देगी। तो ये बेहतर है कि आप अपने आप को समझें कि वाकई मेरी पत्नी जो है वो सब साथ रह सकती है या नहीं रह सकती है। और अगर ज़्यादा ही ये चीज़ें सामने आ रही हैं आपके कि वो बार बार केस पे केस करे जा रही है, क्योंकि उसको भी समझ है कि ये केस जो मैंने किए हैं इस केस का परिणाम क्या है, लेकिन बस पति को नहीं है। पति प्यार में अंधा रहता है, वो सोचता है कि अब समझ में आ जाएगी, मेरे घर आ जाएगी तो हो सकता है अब जो सुधर जाए, लेकिन वो सुधरती नहीं है। वो और ज़्यादा बातों को बिगाड़ ले जाती है और ज़्यादा परिवार में जो उसके पास अब तक वो एविडेंस नहीं था, वो अब वो पूरी तरीके से उसके एविडेंस रहता है और पूरी तरीके से वो कोर्ट में कह सकती है कि सर मुझे दोबारा इस तरीके से फिर मेरे साथ में ये प्रताड़ना क्रूअल्टी करी गई। तो आप समझें इन चीज़ों के लिए। बहरहाल दूसरा मैं ये बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी पत्नी ने केस कर दिए हैं तो आप केसों की गंभीरता को समझें कि मेरे पास ऊपर क्या क्या केस किए हैं। अगर वो आपके साथ रहना चाहती है तो पहले केस खत्म करवाएं, उसके बाद ही अपने साथ रखें। ऐसा नहीं है कि बिना केस खड़े करे आप घर में बुला लाए और बुलाने के बाद फिर वही चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो आप पहले कम से कम एक तरफ से अपना सेटलमेंट करें, केस खत्म कराएं, उसके बाद आप साथ रहें अगर रहना चाहते हैं। तो नहीं रहना चाहते हैं और जिद कर रही है आपकी पत्नी कि नहीं मैं खत्म नहीं करूँगी, तो बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि वो हो सकता है कि परिवार बनाने के लिए कर रही है, केस कर रही है। बिल्कुल नहीं, आप ये समझिए कि हो सकता है कि अब भविष्य में और ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी बात आपके खिलाफ वो कोर्ट में कह सकती है। तो ये आप समझिएगा। बहरहाल मेरा एक सजेशन था आपके लिए कि आप समझें, और अगर आपका रिश्ता बन रहा है कहीं तो बना सकते हैं, और अगर बिगड़ रहा है और बिगड़ा हुआ पड़ा है तो उसको सुधारने की कोशिश करें, लेकिन ऐसे नहीं जिसमें कि खुद फंस जाएं। और अब तक जो उसके पास लड़की के पास सबूत या एविडेंस आपके खिलाफ नहीं थे, अब आपके घर में आ गई है वो, तो घर में से हर एक सबूत आपके खिलाफ ले जाएगी और ले जाने के बाद फिर वही सबूतों का आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगी, क्योंकि आप अब जो है वो उसके पास एविडेंस रहेगा और आप अपने बचाव में आप नहीं कह पाएंगे कुछ भी। बहरहाल
अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें दूसरे पतियों के साथ, ताकि और भी लोग जो है इस वीडियो से कुछ समझ सकें, सीख सकें। बाकी आपका निर्णय है। आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।